हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई चमकदार सतह होती है या फिर पॉलिशदार सतह होती है, जब उससे प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकरा कर क्या होता है, वो वापस जिस माध्यम से आई हुई होती हैं वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, ये है कोई मिरर जो कि पॉलिशदार है। एक सतह क्या है, पॉलिश की हुई है और दूसरी सतह क्या है, चिकनी है। ये ऊपरी सिरा जो है चिकना है और निचला सिरा जो है पॉलिशदार है। जब ये प्रकाश की किरण और आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जब आपतित किरणें इस पर आकर पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई हुई होती हैं, और जो किरणें वापस जाती हैं टकराकर, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये यहाँ पे जो अभिलंब है, यहाँ पर आपतन बिंदु पर जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो रेखा है वो अभिलंब कहलाती है। ये देखिए, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, जो पॉलिशदार या चिकने सतह से प्रकाश का टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये अभिलंब के साथ आपतित किरणों का जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है आपतन कोण, और जो अभिलंब के साथ परावर्तित किरणों का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण। यहाँ पे ये कोण आई बना है तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, और यहाँ पे अभिलंब ये है और ये परावर्तित किरण है, और इनके बीच ये वाला कोण बना है आर, इसको बोलेंगे परावर्तन या परावर्तन कोण बोलेंगे। ओके, अब जो परावर्तन होता है इसके कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं खास करके, और वो 2 नियम क्या हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये बिंदु आपतन है, आपतन बिंदु, और इस पर जो खींचा गया रेखा है वो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही तल में है। तो ये फर्स्ट लॉ है जो परावर्तन रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण क्या हो हैं, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या बता रहा है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जो ये आपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उस तरह के जो प्रकाश का जो टकरा कर वापस जाना परावर्तन नहीं कहलाएगा। ओके, तो परावर्तन के लिए खास 2 नियम हैं, इस नियम को भी याद रखना। और यहाँ पे जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक शीशा ले लेते थे और उसको शीशे में क्या करते थे, प्रकाश से ऐसे एंगल बना के और उसको किसी के चेहरे पर ऐसे डालते थे ताकि उसको उसकी आंखों पर प्रकाश पड़े और क्या हो, उसका मजा ले लेते थे, है ना। तो वो हम बचपन में जो करते थे वही यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन है। यानी यहाँ पर देखिए, ये तिरछा कर दी, यहाँ से मान लो कोई सन की प्रकाश की जो किरणें हैं वो आ रही हैं यहाँ सीधे, और इससे टकरा के यहाँ पे कोई मान लो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी आंख है और उस पर पड़ रही है ना। तो सेम ऐसे ही कंडीशन हम लोग बचपन में करते थे। तो यही है प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था, और इसके जो 2 नियम थे वो बहुत ही आसान से थे। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक।
ऑल द बेस्ट।